1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 2 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया। अगर किसी ने अक्टूबर 1995 में 1 लाख रुपया वन टाइम डाला तो वो 22% से CAGR से पिछले 27 सालों में बढ़ के 2 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया। अगर उसी स्कीम के अंदर किसी ने 10,000 रुपये महीने की SIP की तो 32,30,000 रुपया जमा हुआ और आज उनकी वैल्यू है 30 सितंबर 2022 तक 13 करोड़ 50 लाख 13.5 लाख। जी हाँ, आपने सही सुना है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद फोगला आपके लिए आज लेकर के आया हूँ एक एग्जिस्टिंग स्कीम जिसने पिछले 27 साल में जबरदस्त पैसा बनाया है। लेकिन अगर किसी ने उसमें 1,000 रुपये महीने की भी SIP शुरू की तो 3,23,000 रुपया जमा हुआ और आज उसकी वैल्यू है 1 करोड़ 35 लाख रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये 22% CAGR रिटर्न है। 210 गुना पैसा हुआ है। 10 रुपए की NAV 2100 रुपये 2100 की आज NAV हो गई 30 सितंबर 2022 तक। क्या आप इस स्कीम का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कौन सी स्कीम है? अगर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, यह है रिलायंस ग्रोथ फंड, जिसका नाम पहले यह था, आज है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी स्कीम आपके पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 साल के करियर में मैं रेगुलर बेसिस पे एजुकेशनल सेमिनार करता हूं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयरिंग करता हूं और बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलता हूं। मुझे भी पिछले 15 साल में गिने चुने इन्वेस्टर ऐसे मिले हैं जिन्होंने किसी ने 20 गुना, 50 गुना या 100 गुना पैसा बनाया है, लेकिन 210 गुना वाला इन्वेस्टर मुझे भी नहीं मिला है। अगर आप हैं या आपके नज़दीकी में कोई परिचित है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है और आपके पोर्टफोलियो में ऐसा क्यों नहीं है या आपको इन्वेस्टर ऐसे क्यों मिलते नहीं है। देखिए, फंड मैनेजर का काम है स्कीम की NAV बढ़ाना। फंड मैनेजर ने अपना काम बड़ा बखूबी किया, फंड मैनेजर ने अपना रोल बड़ा बखूबी प्ले किया, लेकिन यहाँ फेल्योर कौन हुए? फेल्योर हुए इन्वेस्टर और डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर। इन्वेस्टर का काम था इस 27 साल की जर्नी में बने रहना और डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर का काम था उसको हाथ पकड़ करके 27 साल की जर्नी बनाए रखना। लेकिन दोनों ही अपना किरदार अच्छे तरीके से नहीं निभा पाए। अब क्यों नहीं निभा पाए, उसकी खास तौर पर कई वजह है, लेकिन खास तौर पर 2 वजह जो मेरे समझ में आती है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहली वजह है मार्केट टाइमिंग करना। हर इन्वेस्टर और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर भी ये कोशिश करते हैं कि तेजी में पैसा प्रॉफिट बुक कर लें और मंदी में वापस एंट्री कर जाएं, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लीजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बुफे खुद ये कह रहे हैं कि मार्केट टाइमिंग पॉसिबल नहीं है। तो एक वजह तो यह रही कि आपके पोर्टफोलियो में या आपके किसी परिचित के पोर्टफोलियो में इतना बड़ा मुनाफा इस वजह से नहीं है कि मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर मैंने देखा है कि अपने पोर्टफोलियो को माँ बन के देखते हैं, मदर बन के देखते हैं, बजाय इसके कि दूर के मामा बन के आपको देखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जैसे मदर, जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है तो उसको अपना बच्चा कभी भी बढ़ता हुआ नहीं दिखता है, बल्कि अगर उनके दूर के मामा जी अगर उनको 5 साल, 3 साल, 10 साल में देखेंगे तो यही बोलने वाले हैं कि अरे इतने बड़े हो गए बच्चे। तो अगर आपका पोर्टफोलियो भी आप दिन में 10 बार या हर रोज मत देखिए, आप भी अपने इन्वेस्टमेंट को दूर के मामा, सोसाइटी में रहते हैं आपके वो वाले मामा नहीं, जो दूर के मामा यानी NRI मामा जो 3 साल, 5 साल, 10 साल में बन के देखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका पैसा भी बढ़ता हुआ मिलेगा और आपकी जुबान से भी यही निकलने वाला है, अरे इतना बड़ा हो गया मेरा पोर्टफोलियो। तो माँ बन के नहीं, मामा बन के देखिए अपने पोर्टफोलियो को, निश्चित तौर पर आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा था वो मिला है और आप मेरे YouTube चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।